इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। अगर रामविलास सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। रामजीलाल सुमन, आपको पता होगा कि वो बंदा कौन है जिसने राणा सांगा के बारे में सवाल उठाया, जिसने राणा सांगा को ऐसा वर्ड बोला जो हम बोल नहीं सकते, जिसको राणा सांगा के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, उसने संसद के अंदर ऐसी बात बोल डाली जो कि पूरा राजस्थान उसके विद्रोह में उतर चुका है। राणा सांगा जिसने हिंदुओं को हमेशा बचाया है, जिनकी शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद भी मुगलों से लोहा लेने के लिए कभी बाज नहीं आते थे, अपनी तलवार के दम पर मुगलों को बाहर का रास्ता दिखाया है। आज हम इस धरती पर भी है तो उनकी बदौलत है। आज हम इस भारत के अंदर रह रहे हैं तो उनकी बदौलत ही है, नहीं तो ये भारत कब का इस्लामिक कंट्री बन चुका होता। रामजीलाल सुमन, जितना इनका नाम पवित्र है रामजीलाल, पर इनके काम सारे असुरों के हैं और ये एकदम घटिया और नीच व्यक्तियों में से है जो कि राणा सांगा पर ऐसे सवाल पूछते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया और वो भरी सभा के अंदर राणा सांगा को गद्दार बोलते हैं। हम उस नेता को यही बात बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे पास फूटी कोड़ी नहीं होती जनता को दान करने के लिए, तुम अपने क्षेत्र के अंदर लोगों की भलाई नहीं कर पाते। तुम ऐसे राजा के बारे में बोलते हो जिन्होंने इतना कुछ किया है, जिनकी जनता के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है। उन्होंने महल, किले, बावड़ी, बांध, नदियां सारी की सारी जनता को अर्पित कर दी। अपने धर्म के खातिर, अपनी मान सम्मान के खातिर सारे हिंदुओं राजाओं को एकत्रित किया, सारे राजपूत राजाओं को एकत्रित किया। ऐसे राजा के बारे में तुम गद्दार बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम राणा सांगा के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें करोगे या आप राजस्थान के किसी भी राजा के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें करोगे तो आपके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा, आपके साथ ऐसा ही खिलवाड़ किया जाएगा, क्योंकि आपने उस भूमि को बदनाम करने की कोशिश की है जो कि एक वीरों की धरती से आती है। राजस्थान का नाम सुनते ही बड़े बड़े लोगों के रूह तक कांप जाते हैं कि इस भूमि ने आखिर हमको क्या दिया। आज जितना भारत के अंदर इतिहास नहीं है, उससे कई ज्यादा इतिहास इन राजस्थान वालों ने बना रखा है। वैसे रामजीलाल सुमन का विद्रोह जगह जगह लगातार हो रहा है क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि राणा सांगा पर उन्होंने गद्दार जैसा वर्ड यूज लिया। गाजियाबाद के अंदर वहां पर भी उनका पुतला बनाकर फूका, उसको चप्पलों की माला पहनाई और वहां तक पुतले को चप्पलों से भी मारा गया था। 16वीं शताब्दी के राजा राणा सांगा के ऊपर आपने ऐसी बातें बोली और आप किस पार्टी से आते हो? समाजवादी पार्टी से, जिसका खुद का कोई वर्चस्व नहीं होता। और इस बयान के बाद भीतर से लेकर संसद के बाहर तक विद्रोह मच चुका था क्योंकि राणा सांगा अपने आप में ही एक बहुत बड़े कैरेक्टर है, बहुत बड़े राजा है, प्रेरणादायक स्रोत है और बहुत ही बड़े हिंदुओं के सहायक है। आज उनकी बदौलत से ही हमने मुगलों को बाहर का रास्ता दिखाया है। रामजीलाल सुमन ने बल्कि राजपूतों का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है और पूरे हिंदुओं का अपमान किया है। और वहीं बुधवार के दिन आगरा में सपा सांसद रामजीलाल के घर पर हमला कर दिया, वहां पर तोड़फोड़ की गई, वहां पर पथराव किए गए और गाजियाबाद के हिंदू युवा वाहिनी ने भी यही काम किया था क्योंकि आपने ऐसा करने के लिए लोगों को उकसाया है। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। आपने उस राजा के बारे में बोला जिस राजा ने हमेशा समाज को देने की कोशिश की थी, ना कि लेने की। आप जैसे नेता लोग अपने क्षेत्र के अंदर काम नहीं करवा पाते, आप अपने क्षेत्र के लोगों की भलाई नहीं करवा पाते, फिर आप संसद के अंदर पहुंच जाते हैं और ऐसे ऐसे बयानबाजी करते हैं ताकि उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे।
इसलिए हम आपको सांसद बनाते हैं, इसलिए हम आपको विधायक बनाते हैं। ऐसे नीच लोगों को हमें वोट तक तो क्या, उनको पानी तक नहीं पिलाना चाहिए। वहीं हिंदू युवा वाहिनी गाजियाबाद के अंदर जिला अध्यक्ष आशुतोष त्यागी, उन्होंने यह बात बोली है, आखिर वीरों के ऊपर आप पर सवाल उठाने का हिम्मत कैसे हुई? आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप ऐसे लोगों पर बोलो जो कि पूरी इंडिया को नहीं, राजस्थान को ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को कुछ देने की कल्पना करते हैं। ऐसे राजा पर बोला जो कि काफी वीर है। वहीं राणा सांगा का नाम सुनकर ही बाबर की पैंट तक गीली हो जाती थी। और अखिलेश यादव से भी यही निवेदन है कि अपने विधायक के ऊपर कार्यवाही की जाए, वरना इसको वोट क्या, वरना आपकी पार्टी को भी इस तरीके से नीचे डाल दिया जाएगा कि आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में लगातार रामजीलाल सुमन का विद्रोह प्रदर्शन हो रहा है। अगर वो राजस्थान में होता तो उसको आज बचाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उसको ऐसी ही बात उसने कमेंट की थी। हम सब लोग यही बोलते हैं उसको एक अच्छी सी माफ़ी मांगनी चाहिए और उसको राणा सांगा के लिए एक स्मारक दान देना चाहिए और उसको एक राणा सांगा के नाम पर एक बहुत ही बड़ी प्याऊ खुलवानी चाहिए। अब देखेंगे कि लालजी सुमन के पास कितना गुद्दा है, कितना दान करने की क्षमता है। और वैसे करनी सेना ने भी बुधवार को उनके घर के पास पहुंचकर काफी तोड़फोड़ की और जमकर कोहराम मचा दिया है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि रामजी सुमन को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बंदे को पहुंचे और उसे पता चले कि राणा सांगा हमारे लिए कितना एक प्रेरणा थे। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।